नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक चर्चा जो हम लगातार आपके साथ कर रहे हैं वो है नीतीश नीति। क्या नीतीश कुमार पहले से ही इस बात के लिए तैयार थे जब वो बजट बना रहे थे कि 2024 का चुनाव उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यानी केंद्र के सरकार के विरुद्ध लड़ना है और इस लड़ाई में उन्हें खुद को बेहतर साबित करना है, जिसका समर्थन पूरे देश भर की अलग अलग पार्टियां और अलग अलग राज्यों के नेता करें। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार हम नीतीश नीति में नीतीश कुमार के जो नए तरीके हैं और नए तरीके से उन्होंने 2023 से 24 तक का जो बजट बनाया है, उस बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाएगी और नीतीश कुमार एक एक व्यक्ति को अपनी रणनीति से साथ कर लेंगे। हमने कई विभागों की चर्चा की, कई तरह की चर्चाएं की। इस चर्चा में नीतीश कुमार जी ने जब वो अपने जातीय जनगणना के लिए घर गए हुए थे, अपने क्षेत्र में जातीय जनगणना को लेकर के अपना दर्ज करा रहे थे, उस समय पत्रकारों ने उनसे बहुत सारी बातें पूछी। हालांकि नीतीश कुमार कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सात निश्चय योजना पार्ट 2 है, इसके अलावे और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका अनुसरण देश दुनिया ने किया है। नीतीश कुमार की जल नीति की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार के जो प्रजनन दर है उसकी बात कर लें, नीतीश कुमार ऐसी कई बातें कर चुके हैं। उसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी कई बार नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली की बात की जाए, 7 निश्चय की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों पर केंद्र ने भी अपना फोकस बढ़ाया है। यही कारण है कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से बिहार में जो शासन और सुशासन की बात करते हैं उसमें वो लगातार सफल होते आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी छवि हो गए हैं जिसको लेकर के आम जनता भी एक्सेप्ट करने लगी है। आज हम आपको नीतीश नीति में 2024 के चुनाव की एक और कड़ी जो है वो पंचायती राज विभाग बनने जा रहा है। आपको पता है कि पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो सीधे गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसके लिए सरकार योजनाएं और रणनीति बनाती हैं। आज हम उसी विभाग की चर्चा करेंगे और इस विभाग में जो इस बार बजटीय आकार रखा गया है उससे नीतीश कुमार सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को अच्छी तरह से देख लें तो आप शहर में हो, गाँव में हो, कहीं हो, आपके लिए नीतीश कुमार ने क्या व्यवस्था किया है जिससे आप प्रभावित होंगे और 2024 में जब आप मतदान करने जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बार सोचेंगे जरूर। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के इतना एग्रेसिव हैं, उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा है कि लोग चाहते हैं कि हम शराबबंदी समाप्त कर दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं गाँव में लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग काफ़ी समृद्ध हो गए हैं, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ गई है और महिलाएँ खासकर बहुत खुश हैं। इसी विषय को लेकर के जब सदन में पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने अपने बजट को रखा तो उन्होंने इसकी चर्चा भी की और इसकी विस्तृत चर्चा में उन्होंने कई ऐसी बातें रखी जिसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के संविधान में पंचायतों से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर के उन्होंने बात कही। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वो आज अपने बजट में 29 विषयों को लेकर के आए हैं जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि की व्यवस्था की है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2023-24 में काफ़ी कुछ बदली हुई नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि स्वशासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम स्तर पर जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित करने के लिए इस दिशा में प्रयास लगातार विभाग कर रहा है। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधान सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों को विकेंद्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी व्यवस्था की है जिससे वो काम कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अनुकूल परिस्थिति और व्यवस्था बनाने की जो विभाग है वो पूरी कोशिश कर रही है। इसके तहत ग्राम कचहरी द्वारा घर समाज के झगड़ों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करना और ग्राम कचहरी द्वारा उन्होंने आंकड़े भी दिए कि आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 142, 145, 147, 151, 153 आदि में भी सुनवाई करने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 38 जिलों के लिए जिला पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें से 3 जिलों के पंचायत संसाधन केंद्रों का पूर्ण काम कर लिया गया है और 35 जिलों के कार्य प्रगति पर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिले, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग को आवंटित 58,003 वार्डों में 67,000 योजनाएं, वर्तमान में 57,767 वार्डों में जल आपूर्ति की जा रही है और इसके साथ साथ शेष बचे 5,20,000 गृहों में भी 100% जल आपूर्ति करने का लक्ष्य है, जिसे मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये मुरारी गौतम जो कि पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 96 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन के द्वारा दिया जा चुका है और ये लगातार वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत भी गाँव में स्वच्छता को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, इसके अंदर गांव के बसावटों पर ये नीतीश कुमार ने अपने जो चुनावी वादा था उसमें भी कहा था कि बसावट तक वो पक्की सड़क, यानी किसी के पैर में बरसात के समय में भी मिट्टी न लगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसके तहत 1,14,507 वार्डों में लगभग सब मिलाकर के 2,73,000 उप योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और इसमें 1.94 लाख गलियों का पक्कीकरण किया जा चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये कार्य लगातार उत्तरोत्तर जारी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण आदि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सतत अनुश्रवण पंचायत निश्चय के माध्यम से किया जा रहा है और इस पर हमारी पूरी निगरानी है। इसके साथ साथ इन योजनाओं को फोटोग्राफी कराई जा रही है, जिससे कि वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके और ग्रामीणों को, खास करके पंचायतों को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस पर अपनी निगरानी रखें। 2020 से 25 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, उसके तहत मुरारी गौतम ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ 7 निश्चय योजनाओं और स्वच्छ ग्राम समृद्ध गांव की कल्पना हमने की है। इसकी शुरुआत हमने कर दी है और इसके लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई विषय बताए, जिसमें सुशासन के कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि 20 से 25 तक जो आत्मनिर्भर बनने की और 7 निश्चय योजना लागू करके स्वच्छ ग्राम की हमने कल्पना की है, उस योजना के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत टाइड अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छता एवं खुले शौच मुक्त के दिशा में किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सरकारी भवनों का निर्माण बेल्ट्रॉन के मानक के अनुरूप कर रही है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा अधिस्थापित किए जाने, पार्क में ओपन जिम, खेल का मैदान हो, इसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है और हर पंचायत में इस तरह की व्यवस्था करने की योजना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के तहत त्रिसदस्यीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्य भी किया जाएगा, जिससे कि राज्य पंचायत संसाधन केंद्र एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र द्वारा समायोजन करके कार्यों का निष्पादन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत भी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई जो कुल लक्षित राशि है वो 36,171 अदद सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें से 15,333 कुओं का जीर्णोद्धार हो चुका है एवं 8,163 को और भी उसका जीर्णोद्धार किया जाना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है, यानी सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जुगाड़ कर चुकी है और नीतीश कुमार की ये नीति प्रभावी होती नजर आ रही है। वर्तमान में कुल 533 प्रखंडों में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्वीकृत पद को के विरुद्ध 448 प्रखंड पंचायत पदाधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है। इसके साथ साथ
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण हो, यह भी सुनिश्चित करा गया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यपालक सहायक के पदस्थापन की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ साथ मुरारी गौतम ने अपने विभाग के अन्य विषयों को रखते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उन्हें कर फीस लगाने की शक्तियां प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापकता के साथ कर सकेंगी। ये एक बड़ी योजना है और इस योजना के तहत पंचायतों को सुदृढ़ करने, मजबूत करने में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में भी इसके फायदे मिल सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली निश्चय योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु त्रिसदस्यीय पंचायती राज संस्थाओं को बड़े पैमाने पर धन राशि मुहैया कराई गई है। 2022-23 के लिए 3,756.81 करोड़ रुपए अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज को दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली योजना निश्चय के अंतर्गत गांवों में कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि 2023-24 में कुल 200 करोड़ रुपए मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना कार्यक्रम तथा स्वच्छ ग्राम एवं समृद्ध ग्राम निश्चय करने की योजना है। इसके तहत 2023-24 में योजना मद में 392 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदानों की कुल राशि 3,884 करोड़ रुपए मात्र है और ये राशि त्रिसदस्यीय पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत किए जाने के लिए भी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर ग्रांट के लिए भी भारत सरकार से प्राप्त राशि अनुदानों को 949.52 करोड़ रुपए मात्र की राशि त्रिसदस्यीय पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की त्रिसदस्यीय पंचायत राज संस्थाओं को कुल 3,588 करोड़ रुपए मात्र की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के मानदेय एवं अनुग्रह अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 201 करोड़ रुपए मात्र की राशि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए मात्र की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज विभाग पटना द्वारा ग्राम पंचायतों की सहायता से कुल 3,200 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 340 करोड़ रुपए मात्र की व्यय का व्यवस्था किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिसके केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है, उसके लिए भी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इस योजना को पुनर्गठित करने के लिए घोषणा की गई थी और इसके तहत 2023-24 में केंद्रांश में कुल 52 करोड़ रुपया, राज्यांश मद में कुल 17.33 करोड़ रुपए की राशि व्यय किए जाने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि आकस्मिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ रुपए मात्र की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। संविदा के आधार पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 41.72 करोड़ रुपए मात्र की राशि व्यय करने का कार्यक्रम है। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य पंचायत संसाधन बिहार पटना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 10 करोड़ रुपए मात्र की राशि उपलब्ध कराए जाने का कार्यक्रम है। त्रिसदस्यीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्रामीण कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुग्रह अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4 करोड़ मात्र की राशि उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। ये एक वर्ष के लिए बजटीय आकार है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 2023-24 में
3 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें त्रिसदस्यीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी संबद्धता को दोहराते हुए कहा कि 104 अरब 19 करोड़ 19,74,000 रुपये मात्र की राशि को स्वीकृत करने का, इसके बजट को स्वीकार करने का अनुरोध किया उन्होंने, और कहा कि इसमें जो भी सुझाव है वो दिया जा सकता है और पंचायती राज संस्थाओं के विकास में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए उन्होंने सभी से आग्रह किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप समझिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार इस बीच में 9 महीना पहले एनडीए से अलग हो चुके हैं, यानी कि जो कहा जाता था डबल इंजन की सरकार, उससे बिल्कुल अलग नीतीश कुमार अपने दम पर अब आने वाले 2024 के चुनाव में तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो बजट में प्रावधान किया है, उस प्रावधान के तहत साफ नजर आ रहा है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच हो। उन्होंने जो आज अपने मीडिया को संबोधन में भी इस बात की जानकारी दे दी कि वो पूरी तरह से अब तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आप जानते हैं कि कहा जाता है हमारे यहाँ कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर के जाता है, यानी बेहतर खाएंगे तो बेहतर सोच विकसित होगा। बिल्कुल नीतीश कुमार ने उसी अंदाज में गांव के अंतिम व्यक्ति तक, देश के भले ही केंद्र की सरकार की जो अंशदान है वो कम विभागों में हो, लेकिन अपने संसाधनों, अपने अनुसार राज्य की सरकार विकास के कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता इस बार बजट में साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ वित्त मंत्री ने ये बात कही, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजटीय आकार को बेहतर बताया और उन्होंने इसको लेकर के कई तरह की बातें कही। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये नीतियां 2024 के चुनाव पर कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बजटीय आकार में आप कितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि आखिरकार ये काम और ये योजनाएं, रणनीतियां सब कुछ आपके द्वार तक पहुंचनी है। इसकी कैसे व्यवस्था की जा रही है, क्या इसमें कमी रह गई है, इन सारी बातों को आप बता सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, उन्होंने आपसे भी सहयोग मांगा है और कहा है कि अगर पंचायती राज विभाग में किसी भी तरह की कोई कोताही हो रही हो, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा हो, अनियमितता हो, तो उसकी जानकारी आप जरूर दें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, पंचनामा के साथ, आपके साथ फिर अगली नीतीश नीति में हम मिलेंगे और एक अलग विभाग की चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में नीति निर्धारण करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।